जिस राजा के राज्य में वन होता था उसमें रहने वाले ऋषि मुनियों की रक्षा, सुरक्षा, भोजन की व्यवस्था, सबकी चिंता वह राजा करता था, लेकिन उसका दखल नहीं होता था। वन स्वतंत्र होते थे, कोई भी जाकर रह सकता था। अब आप वनों में नहीं जा सकते, संभव नहीं है। वन विभाग के अधिकारी आपको निकाल कर बाहर कर देंगे, जेल में डाल देंगे, लुटेरे लूट कर ले जाएंगे, 100 झंझट होंगे। तो आज कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं है और किसी तीर्थ में भी स्थायी जाकर निवास करने की आवश्यकता नहीं। मनु महाराज आ गए थे। मैं निवेदन करता हूं और मैं इसकी अनुमति भी नहीं देता, तीर्थों का प्रवास करना चाहिए। तीर्थ में जाइए, 2, 4, 6 दिन रहिए, सामान्य फलाहार भोजन करिए, संयम का जीवन जियो और जो पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था वह पूरा करिए। किसी संत के चरणों में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करिए, कुछ अपनी कठिनाइयों का मार्गदर्शन प्राप्त करिए, फिर घर में आ जाइए, फिर महीना 2 महीने घर में रहिए, फिर खटर पटर होने लगे, फिर चले जाइए। तीर्थ में आना और जाना ये बनाना चाहिए। तीर्थ में स्थायी निवास तीर्थ के पुरोहितों के लिए अनुमति है, महात्माओं के लिए है। सामान्य गृहस्थी को तीर्थ में, घर को तीर्थ बनाइए, घर में अच्छी भगवत चर्चा हो, घर में बूढ़े माता पिता की सेवा हो, उनकी प्रसन्नता के आशीर्वाद हमको मिलते रहे। अन्यथा, और मैं उदाहरण भी देता हूं कि बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। हाँ, बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है ताकि लाइट जलती रहे अपनी, और उसका टैक्स भी जमा करना पड़ता है। जैसे कार है हमारी, सर्विस मांगती, आप सर्विस स्टेशन ले गए, सर्विस हो गई, चमचमाती गाड़ी दे दी, बाबूजी ओके ले जाओ चलाओ, फिर 4-6 महीने के बाद खटर खटर खसर खसर करने लगी, फिर भाई कहते हैं भाई सर्विस मांग रही है गाड़ी, फिर ले जाइए। सर्विस स्टेशन गाड़ी जाए, सर्विस हो और चले, ये तो समझ में आता है। मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियां बहुत लंबे समय तक सर्विस स्टेशन पर खड़ी रहती हैं तो वहां के जो मिस्त्री होते हैं उनके ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीर्थ में जाएंगे, 1 दिन तो अच्छा लगेगा, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन कहीं रहे, और गुरु स्थान में भी अगर रहे तो भी धीरे धीरे हमको उनके दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं। उनकी चर्चा, पहले तो गुरुजी बहुत अच्छे थे, बड़ी चिंता करते थे, अब तो नए नए चेले मिल गए, अब तो पुरानों से बातें ही नहीं करते हैं। तो और गुरु निंदा से ज्यादा कोई और बड़ा अपराध होता ही नहीं है। और मनुष्य का स्वभाव, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना, मनुष्य का स्वभाव है नीचे की ओर का ही चिंतन करना। ऊपर उठाने के लिए पानी को जैसे पंप लगाना पड़ता है, ऐसे मन को ऊपर उठाने के लिए कुछ को संयम साधना करनी पड़ती है। तो घर तीर्थ बने। गोस्वामी जी दशरथ जी के माध्यम से कहना चाह रहे, उस त्रेता में घर छोड़कर जा सकते थे, वन में रहने की सुविधा थी, इस कल काल में संभव नहीं है। बच्चों में रहिए, दखल छोड़ दीजिए, अधिकार छोड़ दीजिए, निर्णय छोड़ दीजिए, निर्णय बच्चों को करने दीजिए, उनके किए हुए निर्णय में सहयोग करिए जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। छोटे छोटे बच्चों को पास बिठाइए, उनको अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छे अच्छे चरित्र सुनाइए, देशभक्तों के, क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र, अच्छी अच्छी कविताएं उनको याद कराइए, गायत्री मंत्र याद कराइए, आरती स्तोत्र याद कराइए, और जैसा मिल जाए बहुत प्रसन्नता से भोजन कर लीजिए।